तो केमिकल काइनेटिक्स के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने जीरो और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में डेरिवेशन किए थे। तो अब हम यहाँ पर बात करने वाले हैं सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के बारे में। मेथड बिल्कुल सेम रहेगा जैसा हमने जीरो और फर्स्ट ऑर्डर में किया था, सिर्फ थोड़ा सा चेंज इंटीग्रेशन में और सी की वैल्यू में आता है। जैसे अगर हम बात करें किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए, मान लो हमने केमिकल रिएक्शन कंसिडर किया है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट R2P एट टी इक्वल टू जीरो। टी इक्वल टू जीरो रिएक्शन का स्टार्टिंग होता है जिसमें हम इनिशियल कंसेंट्रेशन मानते हैं आर नॉट एंड प्रोडक्ट हो जाता है जीरो। एट टी इक्वल टू टी इक्वल टू टी पर फाइनल कंसेंट्रेशन रिएक्टेंट का हुआ आर और प्रोडक्ट का कंसेंट्रेशन पी। तो प्रोडक्ट के कंसेंट्रेशन से तो अभी हमें यहाँ पर कोई मतलब है ही नहीं, क्योंकि रेट लॉ डायरेक्टली डिपेंड करता है किसके ऊपर, रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन के ऊपर। ठीक है, अब हम यहाँ पर इंटीग्रल रेट इक्वेशन लिखते हैं जिसमें हमारे पास आता है रेट इक्वल टू माइनस डी आर बाई डी टी इक्वेशन के हिसाब से इक्वल टू के आर रेस टू ऑर्डर। अब ऑर्डर क्या है, यहाँ पर सेकंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं तो एन की वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर 2, तो आर स्क्वायर आ जाएगा आर रेस टू 2। बाकी सभी कंसेप्ट बिल्कुल देखो उसी तरीके से, किसी भी ऑर्डर के लिए हमें निकालना हो तो सेम मेथड हमें करना होता है। तो ये माइनस डी आर बाय आर स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, तो इसे हम लिख सकते हैं माइनस 1/r² डॉट डी आर इक्वल टू के डॉट डी टी। अब क्या करना है हमें, यहाँ से माइनस हमें यहाँ पर ट्रांसफर करना है और फिर इंटीग्रेशन कर देना है। ये माइनस हमने यहाँ पर लगाया, ठीक है, वहां पर भी रख सकते हो, सेम कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या करना है, देखो यहाँ पर डी आर है, यहाँ पर डी टी है, तो हम क्या करते हैं, हम दोनों तरफ इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जब दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे। तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, देखो 1/r² का जो इंटीग्रेशन होगा, 1/r² का इंटीग्रेशन आएगा हमारे पास माइनस 1/r इज इक्वल टू माइनस के डॉट डी टी का इंटीग्रेशन माइनस के टी प्लस सी इंटीग्रेशन कांस्टेंट। अब ये के टी प्लस सी आया तो यहां से हमें क्या करना है, फिर से देखो सी को एलिमिनेट करना है। और सी को एलिमिनेट किस तरीके से करते हैं हम लोग, एट टी इक्वल टू जीरो, अगर टी की वैल्यू जीरो रख दी जाए तो सी इक्वल टू क्या आएगा, सी इक्वल टू आएगा माइनस 1/r। लेकिन t इक्वल टू जीरो पर हमारे पास सी कंसेंट्रेशन कितना है, आर नॉट, तो आर की जगह हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, आर नॉट लिख देंगे। इस वैल्यू को हम रख देते हैं इक्वेशन में, तो आया हमारे पास इक्वेशन माइनस 1/r इक्वल टू माइनस के टी माइनस 1/r नॉट। ठीक है, माइनस कॉमन आ जाएगा और माइनस यहां से निकल जाएगा। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी के टी इज इक्वल टू 1/r माइनस 1/r नॉट। ठीक है, तो k इक्वल टू जो रिलेशन आया हमारे पास, वो रिलेशन आया k इक्वल टू 1/t 1/r माइनस 1/r नॉट। ये रिलेशन आया हमारे पास के एंड टी एंड कंसेंट्रेशन में सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए। ठीक है, तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमें ये रिलेशन डायरेक्टली यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, कर्व की अगर हम बात करें तो देखो कर्व किस तरीके से बनाया जा सकता है। कर्व कहाँ से बनेगा हमारे पास, कर्व बनेगा हमारे पास इस इक्वेशन से। इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूं इसको नाम। तो इक्वेशन है हमारे पास के टी इक्वल टू 1/r माइनस 1/r नॉट। इक्वेशन किससे बनाते हैं हम लोग, सॉरी कर्व किससे बनाते हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लिखते हैं और फिर इस इक्वेशन को उस फॉर्मेट में चेंज करने की कोशिश करते हैं। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी हमने यहाँ पर लिखा। अब देखिए क्या होगा, जब मैं इसे फॉर्मेट में चेंज करने की कोशिश करूंगा तो कैसे होगा, y पर क्या रहता है हमारे पास, कंसेंट्रेशन की टर्म, मतलब 1/r हम यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, इज इक्वल टू के टी प्लस 1/r नॉट, के टी प्लस 1/r नॉट। अब इस इक्वेशन को कंपेयर करके जब कर्व बनाया जाएगा तो वो किस तरीके से बना सकते हैं, देखिए हम यहां पर कर्व होगा टाइम और कंसेंट्रेशन।
अब कंसेंट्रेशन की टर्म है यहाँ पर 1/r की फॉर्म में, नॉट r, 1/r है यहाँ पर, ठीक है। तो टाइम एंड 1/r के यहाँ पर कर्व बनाया जा रहा है। तो यहाँ पर देखो स्लोप क्या है, यहाँ पर स्लोप है पॉजिटिव में, ठीक है। और c क्या है, 1/r0। तो यहाँ पर कर्व 1/r0 से स्टार्ट होगा और स्लोप पॉजिटिव में, मतलब ऊपर की तरफ जाएगा। तो स्ट्रेट लाइन यहाँ से किस तरीके से जाएगी, कहीं से भी, जैसे इस पॉइंट से हमने स्टार्ट किया, ये ऊपर की तरफ यहाँ पर स्ट्रेट लाइन यहाँ से चली जाएगी, ठीक है। पॉइंट्स को अगर डिफाइन किया जाए तो हमारे पास ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है हमारे पास 1/r0, ओके। और ये जो स्लोप होगा, ये स्लोप होगा k के इक्वल। स्लोप क्या हो जाएगा हमारे पास, k। तो ये हमारे पास सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए ये इक्वेशन और ये कर्व, ये दोनों चीजें हमें यहाँ पर याद रखनी है कंपटीशन एग्जाम के लिए। डायरेक्ट इक्वेशन याद रखना ताकि हमें बार बार ये डेरिवेशन ना करना पड़े एग्जाम के टाइम पे, जिससे हमारा टाइम बचेगा। तो अभी तक जितने भी हमने डेरिवेशन किए हैं, उन डेरिवेशन के फॉर्मूले हम यहाँ पर एक बार फिर से एक साथ लिख लेते हैं। जीरो ऑर्डर के लिए हमारे पास जो रिलेशन आया वो क्या आया था, हमारे पास रिलेशन k इज इक्वल टू रेट के इक्वल था। रेट मतलब चेंज इन कंसेंट्रेशन अपॉन टाइम। तो यहां पर हमारे पास r0 माइनस r अपॉन t फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो रिलेशन था वो था हमारे पास k इज इक्वल टू 2.303 बाय टी लॉग। अब 2.303 लगाया तो लॉग में बेस 10 लेना है, और अगर 2.303 नहीं लगाया तो हमें नेचुरल लॉग लेना है। इनिशियल कंसेंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसेंट्रेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है केमिकल काइनेटिक्स का, बहुत ज्यादा 70 to 80% क्वेश्चन इसी फॉर्मूले से पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की अगर हम बात करें तो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमने फॉर्मूला ये भी डिराइव किया है, और वो क्या है हमारे पास, k इज इक्वल टू 1/t 1/r माइनस 1/r0, ठीक है। तो ये तीन लंबे लंबे डेरिवेशन करके हमने यहाँ पर फॉर्मूले डिराइव किए हैं। और जैसा मैं पहले से बोलता आ रहा हूँ कि केमिकल काइनेटिक्स में हर टॉपिक में कुछ ना कुछ शॉर्ट ट्रिक होती है। जैसे जीरो ऑर्डर की शॉर्ट ट्रिक मैं पहले ही बता चुका था, r इज इक्वल टू k आया था, तो हम डायरेक्टली चेंज इन कंसेंट्रेशन अपॉन टाइम लिख सकते थे, ठीक है। इसी तरीके से अगर ये तीन ऑर्डर के लिए यहाँ पर ड्राइव किया है हमने, लेकिन अगर हमें किसी और ऑर्डर के लिए पूछ लिया जाए, फिफ्थ ऑर्डर सिक्स ऑर्डर के लिए पूछ लिया जाए, तो क्या हम वहां पर डेरिवेशन करने बैठेंगे, नहीं, हम वहां पर डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे और फॉर्मूले से हम रिलेशन निकाल देंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक डायरेक्ट रिलेशन लिख देता हूं मैं, जिससे हम किसी भी ऑर्डर के लिए यहाँ पर फॉर्मूला निकाल सकते हैं। रिलेशन बिटवीन के एंड टी, के और टी रेट कांस्टेंट एंड टाइम के बीच का रिलेशन किसी भी ऑर्डर के लिए, ठीक है, फॉर एनी ऑर्डर। और वो रिलेशन क्या है हमारे पास, वो रिलेशन है हमारे पास k इज इक्वल टू 1/t n माइनस 1 ब्रैकेट 1/r⁻n-1 माइनस r⁻r0 सॉरी 1 डिवाइडेड बाय r0n-1, ठीक है। ये हमारे पास देखो फॉर्मूला आया। अब इस फॉर्मूले में बस एक छोटी सी कमी ये है कि इस फॉर्मूले में मैथ्स पढ़ा होगा तुम लोगों ने, तो मैथ्स में पता होगा कि 1/t n-1 आ रहा है। तो यहाँ पर n-1 की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब n नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर के लिए फॉर्मूला अप्लाई नहीं होता, बाकी सभी ऑर्डर के लिए फॉर्मूला अप्लाई होता है। करके देख सकते हैं हम लोग। अगर मैं जीरो ऑर्डर के लिए लिखना चाहूं तो n की वैल्यू रख दो यहाँ पर 0, तो 1/t माइनस में आ जाएगा, ब्रैकेट के अंदर 1/r रेज टू -1, ठीक है। अब r रेज टू -1 तो ऊपर चला जाएगा, r माइनस r0 भी ऊपर चला जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू आएगी r0 माइनस r/t। डायरेक्ट हमारे पास ये फॉर्मूला बन जाएगा। फर्स्ट ऑर्डर के लिए फॉर्मूला काम नहीं करता है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमें ये रिलेशन डायरेक्ट याद रखना होगा, ठीक है। सेकंड ऑर्डर के लिए काम करेगा, यहाँ पर 2 रख दो तो 2 माइनस 1 2 माइनस 1 एंड 2 माइनस 1, ये फॉर्मूला हमारे पास डायरेक्टली बन जाता है, ठीक है। तो ये किसी भी ऑर्डर के लिए काम करता है सिवाय फर्स्ट ऑर्डर को छोड़ के। तो तीन डेरिवेशन कराए थे ताकि ये डेरिवेशन आए कहां से वो, और उसके बाद हमें याद रख लेना है ये फॉर्मूला किसी भी ऑर्डर के लिए फॉर nth ऑर्डर। देखिए अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। स्टार्टिंग में क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन, धीरे धीरे लेवल बढ़ाएंगे और हम बिल्कुल धीरे धीरे सीखेंगे। इन क्वेश्चन को अच्छे से सिखाऊंगा, थोड़ा सा टाइम लूंगा सिखाने में।
और हमेशा ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में हमको टाइम बचाना है, टाइम बचाना हमें सीखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हमें वहां पर जो एग्जाम होगा हमारे सामने, तो जिस क्वेश्चन को तुम लोग 5 मिनट में कंप्लीट कर रहे हो विद कैलकुलेशन, हो सकता है बाकी स्टूडेंट उसी को शॉर्ट ट्रिक की फॉर्म में आधा मिनट या 1 मिनट में कंप्लीट कर लेंगे। तुम्हारा टाइम ज्यादा लगेगा, पेपर पूरा अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। तो ये छोटी छोटी चीजें अब हमें यहीं से सीखते हुए चलनी है हर चैप्टर के अंदर। ठीक है, अब देखो किस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा, एक एक चीज ध्यान से देनी है, फिर बाद में हम इसे शॉर्ट में लेते हुए चलेंगे। अभी थोड़ा डिटेल में समझा देता हूं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की बात कर रहा है। इफ इन ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज 0.5 मोल पर लीटर। इनिशियल कंसंट्रेशन दिया है, मतलब हमें दिया गया है आर नॉट 0.5 मोल पर लीटर। ठीक है, तो यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है, डिजिट लिखते हैं सिर्फ। आफ्टर 20 मिनट, टी की बात कर रहा है, टी कितना है हमारे पास 20 मिनट। कंसंट्रेशन इज 0.125, मतलब ये फाइनल कंसंट्रेशन हुआ। इसने बोला ना 20 मिनट के बाद कंसंट्रेशन इतना है, तो फाइनल कंसंट्रेशन कितना हुआ 0.125 फाइनल कंसंट्रेशन हुआ। कैलकुलेट क्या करना है हमें, के फर्स्ट ऑर्डर के लिए तो फॉर्मूला लगाना है हमें फर्स्ट ऑर्डर का। तो फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला है हमारे पास के कैलकुलेट करने के लिए, के इज इक्व टू 2.303 डिवाइडेड बाय 20 लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन फाइनल कंसंट्रेशन आर नॉट बाय आर। ठीक है, इस फॉर्मूले में एक छोटी सी टर्म मैं तुम लोगों को बता देता हूं जो हमें याद रखनी है, कैलकुलेशन के लिए बहुत ज्यादा फायदा रहेगा। वो क्या है, 2.303 मल्टीप्लाई बाय लॉग 2, ये जहां पर भी आए, या जिसे हम ln2 भी बोल सकते हैं, इसकी वैल्यू याद रखना, ये वैल्यू होती है 0.693। ये क्वेश्चंस में बहुत ज्यादा काम आती है वैल्यू, तो बार बार कैलकुलेशन करनी ना पड़े, ये वैल्यू हम याद रखेंगे ताकि हमें कैलकुलेशन में इजी रहे। ठीक है, हम बार बार कैलकुलेशन ना करें, टाइम बचेगा। के इज इक्व टू 2.303 बाय 20। अब इसे कैलकुलेट करने मत बैठ जाना, क्योंकि बहुत सारी टर्म ऐसी होती है जो कट जाती है। बाय 20 लॉग, अब यहां पर जो वैल्यू आती है वो हमेशा इस तरीके की वैल्यू दी जाती है जो एक दूसरे से कट जाए। आर नॉट है 0.5 और ये है 0.125। ठीक है, इसे कट करेंगे तो आएगा हमारे पास 4। तो बचा क्या हमारे पास, के इज इक्व टू 2.303 डिवाइडेड बाय 20 लॉग 4। ठीक है, अभी मैं यहाँ पर लिख के समझा रहा हूँ इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, वरना अब तक आंसर तुम्हारा आ जाना चाहिए, सिर्फ इसी को देख के कि हमारा आंसर क्या होना चाहिए, इतनी स्पीड होनी चाहिए। 2.303 डिवाइडेड बाय 20। अब log 4 को लिखा जा सकता है log 2 रेज टू 2, और ये जो पावर होती है ये कूद के आगे आ जाती है, ये हम लोगों को पता है, log की प्रॉपर्टी है। तो 2.303 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 20 log 2। अब देखो ऊपर बता रखा है 2.303 इंटू log 2। ऐसी छोटी छोटी कैलकुलेशन जो हम याद रख सकते हैं वो हमारे काम आ जाती है इनको कैलकुलेट करने में। 2 से 20 कट होगा 10 टाइम, तो ये बचेगा हमारे पास 0.693 डिवाइडेड बाय 10। तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 0.0693। ये हमारे पास के की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, के की यूनिट क्या होगी यहाँ पर, देखो फर्स्ट ऑर्डर बोला है और यहाँ पर जो टाइम दिया गया है वो मिनट के अंदर दिया गया है 20 मिनट्स। तो यहाँ पर जो यूनिट लिखनी है वो क्या लिखनी है हमें, यहाँ पर यूनिट हो जाएगी मिनट इनवर्स। ठीक है, टाइम इनवर्स होता है, तो यहाँ पर मिनट में दिया गया है, तो मिनट इनवर्स में हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये देखो, फॉर फॉलोइंग रिएक्शन 2H2O2 gives to 2H2O plus O2, the rate constant K equal to 1.01 into 10 raised to minus 2 minute inverse. Calculate rate of reaction when H2O2 की कंसेंट्रेशन दी गई है 0.4 मोल पर लीटर, मतलब जब H2O2 की कंसेंट्रेशन 0.4 मोल पर लीटर है तब हमें इसका रिएक्शन का रेट निकालना है। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट कंसेंट्रेशन ऑफ H2O2 वुड गिव रेट इक्वल टू 1.12 into 10 raised to minus 2, मतलब 1.12 into 10 raised to minus 2 रेट किस कंसेंट्रेशन पर होगा, ये हमें सॉल्व करना है। देखो किस तरीके से सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए हमें यहाँ पर जरूरत क्या है, हमें यहाँ पर जरूरत है रेट लॉ लिखने की। तो रेट लॉ किस तरीके से लिखा जा सकता है, आर इज इक्व टू के। अब देखो यहाँ पर कहीं पर भी ऑर्डर लिखा हुआ नहीं है कि ऑर्डर क्या है, तो क्या हम यहाँ पर ये लिख दें H2O2 की पावर 2। अगर मैंने यहाँ पर K इंटू H2O2 की पावर 2 लिखा, बस क्वेश्चन यही गलत हो जाएगा। ठीक है, और इस रिएक्शन से जो आंसर आएगा वो भी हमें ऑप्शन में मिलेगा, ये एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है।
यहाँ पर जो हमें छोटी सी टर्म दी हुई है वो छोटी सी टर्म के की यूनिट दी हुई है। यहाँ पर लिख के नहीं बोला कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन सेकंड ऑर्डर रिएक्शन क्या है, नहीं, लेकिन उसने यूनिट में दे दिया के की यूनिट क्या है, मिनट इनवर्स। इसका मतलब ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, तो हम यहाँ पर 2 नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पर पावर क्या लिखेंगे, 1। तो R इज इक्व टू के इंटू H2O2 की कंसेंट्रेशन। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें हमको याद रखनी है बस। अब ये रेट लो लिखा और ये रेट लो लिखते ही हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्वेश्चन क्या देखो, कैलकुलेट रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन कंसेंट्रेशन हमको दिया हुआ है, के हमको दिया हुआ है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, R इज इक्व टू के की वैल्यू क्या है 1.01 इंटू 10⁻², मल्टीप्लाई बाय किस कंसेंट्रेशन पर, 0.4 मोल पर लीटर पर। तो हम क्या करना है, 0.4 को इससे सिर्फ सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर देना है। जब 0.4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो R इज इक्व टू क्या आ जाएगा, 4.04 इंटू 10⁻⁻3। ठीक है, यूनिट क्या होगी अब यहाँ पर रेट की, मोल पर लीटर मिनट इनवर्स। ठीक है, मोल पर लीटर पर मिनट। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम चलें। सेकंड क्वेश्चन क्या है देखो, व्हाट कंसेंट्रेशन ऑफ H2O2 वुड गिव द रेट, मतलब हमको रेट दिया हुआ है, के दिया हुआ है, कंसेंट्रेशन पूछा है H2O2 का कंसेंट्रेशन। तो इस इक्वेशन से पता चल रहा है H2O2 का कंसेंट्रेशन क्या है, R बाय के। रेट कितना है 1.12 इंटू 10⁻², के है यहाँ पर 1.01 इंटू 10⁻²। ठीक है, तो कंसेंट्रेशन क्या हो जाएगा यहाँ पर, सीधा सीधा जब हम डिवाइड करेंगे 10⁻² से -2 से 10⁻² कटेगा, 1.12 डिवाइडेड बाय 1.01 इज इक्वल टू 1.1 मोल पर लीटर। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर ऑर्डर का भी ध्यान रखना है और ये हमारे पास इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर ए जीरो ऑर्डर रिएक्शन if the initial concentration of reactant is 30 mole per liter, then how much it would take to decrease the concentration by 20 mole per liter। K की वैल्यू यहाँ पर दी गई है मोल पर लीटर पर सेकेंड के अंदर। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व, देखो जीरो ऑर्डर रिएक्शन इसमें बोला हुआ है, K की वैल्यू दी गई है, हमें पूछा गया है टाइम। तो गिवन क्या है हमारे यहाँ पर, इस क्वेश्चन में गिवन है R0 30 मोल पर लीटर इनिशियल कंसेंट्रेशन, और इसने पूछा है कि कितने टाइम के अंदर, मतलब हमें कैलकुलेट क्या करना है, टाइम कैलकुलेट करना है। के कितना गिवन है हमें, 1 इंटू 10⁻² गिवन है। ठीक है, और हाउ मच इट वुड टेक टू डिक्रीज द कंसेंट्रेशन बाय 20 मोल पर लीटर, मतलब इसने हमें फाइनल कंसेंट्रेशन नहीं दिया, इसने हमें बोला है कि कितने टाइम के अंदर ये कंसेंट्रेशन 20 मोल पर लीटर डिक्रीज हो जाता है। मतलब इसने हमें पहले से ही चेंज इन कंसेंट्रेशन दिया है कि कंसेंट्रेशन में चेंज कितना होना चाहिए, 20 मोल पर लीटर होना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, ऑर्डर कौन सा है हमारे पास, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। टी का फॉर्मूला टी इज इक्वल टू R0 माइनस आर डिवाइडेड बाय के, ये जीरो ऑर्डर के लिए हमारे पास फॉर्मूला है। तो टी हमें काउंट करना है, तो R0 माइनस आर कितना है 20 एंड के कितना है 1 इंटू 10⁻²। क्या आ जाएगा आंसर हमारे पास, 2 इंटू 10⁻3, ये आंसर हमारे पास होगा। और यूनिट क्या होगा इस टाइम का, यहाँ पर के की वैल्यू में देखो, यहाँ पर सेकंड दिया हुआ है। ठीक है, तो यूनिट हो जाएगा हमारे पास 2 इंटू 10⁻³ सेकेंड। इतने टाइम में कंसेंट्रेशन 20 मोल पर लीटर यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगी। तो इस तरीके से जीरो ऑर्डर का क्वेश्चन हमारे पास आ सकता है। जीरो ऑर्डर के क्वेश्चन बिल्कुल ईजी होते हैं, सेकेंड ऑर्डर के क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा जो हमारे पास क्वेश्चन है वो फर्स्ट ऑर्डर में से ही बनता है। ठीक है, तो अब हम जो नेक्स्ट लेक्चर में करने वाले हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम एक टॉपिक हाफ लाइफ रिएक्शन पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो भी। ठीक है, और फिर इसके क्वेश्चंस की आगे हम प्रैक्टिस करेंगे।